गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे आज के दिन की शुरुआत हो रही है किचन से और मैं बना रही हूँ फूल गोभी के पराठे बच्चों के लिए। आज गोवर्धन पूजा है, आप लोगों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके पापा के लिए बनाई गोभी की सब्ज़ी और पूरी, और मैंने इनके लिए बनाए फूल गोभी के पराठे, दही चाट मसाले के साथ गोभी के पराठे। फिर सगुन आ गई ट्यूशन से, तो सगुन को भी वही नाश्ता किया उसने, और मैंने भी खाए गोभी के पराठे और दही। और उसके बाद नॉर्मल सा दिन रहा हमारा कल का, क्योंकि दीपावली का फेस्टिवल ऐसा है कि थोड़े दिनों तक थकान रहती ही है। और ये देखिए मैं करती हूँ, चलिए नाश्ता, फिर आपसे मिलते हैं। बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, तो मैं थोड़ी देर सो गई, क्योंकि कुछ दिनों से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, फ़ीवर आ रहा है। तो मैंने कहा कि सो जाती हूँ। मम्मी का कॉल आया कि हाँ जाओ, बट हम वहाँ नहीं गए। उसके बाद मैंने बनाया लंच। सगुन बोली कद्दू की सब्ज़ी और चावल खाना है, तो बनाया कद्दू की सब्ज़ी और चावल, जो कि उसने थोड़ा सा खाया नहीं, बनवा दिया मुझसे, बस हो गया। मुझे भी वही चावल खाना पड़ा, क्योंकि रोटी अकेले किसके लिए बनाती। खुशी ने कहा मैं खाना नहीं खा रही। फिर उसके बाद बैठी मैं अपनी सिलाई मशीन में, मम्मी के कुछ ब्लाउज़ ढीले करने थे, तो कुछ स्टिचिंग का काम किया। ने खाया तबीयत ख़राब हुई तो किसी काम में मन नहीं लगता है। बस नॉर्मल से 2-3 ब्लाउज ढीले किए बस। उसके बाद मैं गई पड़ोस में, भाभी रहती हैं उनके वहाँ प्रसाद देने के लिए। तो मिलती हूँ आपको आगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं नहीं लेके जाऊँगी, तुम आओगी घर पे। तो फिर देखिए गई, सामने मकान दिख रहा है भाभी का। फिर वहाँ गई प्रसाद देने के लिए। देखिए बाहर का मौसम कितना प्यारा है, हल्की सी धूप और ठंड भी होने। हाय फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अपनी भाभी जी के वहाँ प्रसाद देने के लिए। फिर मौका मिला तो आपको भी दिखाऊंगी, ओके। तो ये पहुँच चुकी हूँ अपनी बेस्ट भाभी के वहाँ, हमारे पड़ोस में ही है। और हम दोनों एक से हैं, गोल मटोल। और कहीं भी जाते हैं तो हम दोनों साथ जाते हैं। हमारा साथ मतलब बेस्ट है हम दोनों का साथ। तो ये देखिए भाभी जी ने पिलाया, पहले फ्रूटी, फिर नमकीन, मिठाइयाँ और चाय। थोड़ी देर गप्पे सप्पे मारी, फिर सगुन की कॉल आ गई कि मम्मी कराटे क्लासेस जाना है। बस मैं कहीं घूमने जाते ना तो सब कुछ दिखाते, तो टाइम गलत कहाँ अब जाएंगे छुट्टियों, बच्चे भाभी के साथ थोड़ी गप्पे मारी, आवाज़ ऐड करूँगी थी, वो दिखाया। हम दोनों भी बातें, पता है वीडियो बनाते ना हम लोग, तो सगुन क्या करती है। और फिर मैं आई भाभी जी के वहाँ से। ये देखिए इनका गार्डन कितना प्यारा है, बहुत प्यारा सजाया हुआ है इन्होंने अपना गार्डन, और एप्रन भी दिए हुए हैं दीपावली में। ये देखिए, और एक प्यारी सी बनाई है रंगोली, जो आपको दिखाऊंगी अभी। देखिए इनका गार्डन, और ये देखिए कितनी सुंदर रंगोली बनाई हुई है। बस वहाँ से घर आई, फिर उसके बाद गई मम्मी के वहाँ को। मम्मी के वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले मैंने रंगोली देखी। रंगोली जैसी बनी थी वैसी थी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। और फिर अंदर गए, सब गप्पे सप्पे मार रहे हैं बैठ के। ये देखिए छोटू महाराज मम्मी की गोद में। फिर आगे थोड़ी देर बैठे, उसके बाद आगे थे, क्योंकि अंधेरा हो गया तो सब उनकी क्लासेस छूटने का टाइम हो गया था। और खुशी की तो बातें पूरी नहीं होती, अगर खुशी कहीं चली गई तो। नाना नानी की सब बातें आराम से, पहले कह रही लेट हो रहा, फिर आराम से जूता पहन रही। फिर देखिए रास्ते में आपको दिखाती हूँ आगे लोकेशन, और जगमगाते हुए घर। दीपावली की रौनक बनी है अभी भी। और वो देखिए सामने सेकंड फ्लोर में चलती है सगुन की क्लासेस कराटे की, जिसमें कराटे और आजकल नया गेम आया है एक पेंचक स्लाट उसकी। तो ये देखिए सगुन को लेके हम लोग घर को आ गए हैं। और सगुन की तो ऐसे ही, अगर स्कूल से आए तो गप्पे, कराटे क्लासेस से आए तो गप्पे पूरी नहीं होती है घर आने के बाद भी। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ को, और अंधेरा बहुत जल्दी हो गया। रास्ते में कुछ शॉपिंग करनी थी, मम्मी ने कुछ मंगाया था तो आपने वो ख़रीदा अपने जस्ट घर के पास वाली दुकान से। पंत भैया की दुकान है, बहुत सब कुछ मिल जाता है A to Z। और सगुन ने भी अपने लिए ख़रीदना था कुछ, उसने भी शॉपिंग की, मैंने भी। हम लोग ज़्यादा कपड़ा यहीं से ख़रीदते हैं, क्योंकि बेस्ट रहता है, और घर के पास भी है। कोई प्रॉब्लम हुई तो बता सकते हैं। मार्केट जाओ तो उतनी दूर कौन जाए। फिर उसके बाद आई घर, और घर आने के बाद मैंने इनके लिए बनाई मैगी। ये बोले कि भूख लग रही है, और दुकानों में कुछ बनानी था, क्योंकि दीपावली के बाद थोड़ा ढीला ही रहता है काम। तो और डिनर में भी मैंने कुछ नहीं बनाया कल। हरी सब्ज़ी मम्मी के वहाँ से आई, और दिन में कद्दू की सब्ज़ी बनाई, वही इनको दी। कद्दू की सब्ज़ी और हरी सब्ज़ी मम्मी के घर से आई थी, लाई की। ये खाती हैं लाई की सब्ज़ी घी लगी रोटी के साथ,
तो लाई की सब्ज़ी, दही, कद्दू की सब्ज़ी और थोड़ा सा चावल था वो फ्राई किया। तो पहले मैगी बनाई, मैगी खाई हम लोगों ने। इनको चाहिए थे मोमोज़, बट मोमोज़ तो कहीं बने नहीं थे और पेटीज़ भी नहीं थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैगी बना दो। फिर इसके पापा आ गए, इन्होंने भी प्रसाद खाया था दिन का जो मम्मी ने दिया था। तो वो इसके पापा को चाय दी बना के, इन्होंने चाय खाया पिया और दिन में मम्मी ने प्रसाद बना के दिया था सिंगल पुए वो। और ये दोनों मामा भांजी गए थे सब्ज़ी के लिए। और देखिए सब्ज़ी लेके आ रहे हैं मंगल बाज़ार से। भैया जा रहा था, भैया ने कहा यहाँ से नहीं खरीदना कि वहाँ से जाएंगे खुशी और में, हम लेके आ जाएंगे। और ये सब्ज़ियाँ भर के लाए खूब सारी, आलू, प्याज, लौकी, गोभी और बैगन। ये देखिए मामा भांजी की सब्ज़ियाँ, शिमला मिर्च। भैया बोला वहाँ से अच्छी मिलती है सब्ज़ी वहाँ। देखिए सब्ज़ी लेके आए दोनों, हफ्ते भर की सब्ज़ी लगभग आ चुकी है। और मोमोज़ लेके आई खुशी अपने खाने के लिए। इससे और सगुन ने तो मोमोज़ खा लिए थे, फिर रोटी भी नहीं खाई रात को। ये हमने डिनर, मैंने तो खाया चावल कद्दू की सब्ज़ी। क्या करती, वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता मुझे खाना। मैंने कढ़ाई में गरम किया चावल कद्दू की सब्ज़ी, थोड़ा सा इसके बाप ने खाया, बाकी मैंने खाया। हाय फ्रेंड, डिनर तो हो चुका है हमारा। और ये देखिए सो चुके हैं दोनों। और वो छोटी मैडम अपने डैडी के साथ। चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। छोटी सी दुनिया का छोटा सा व्लॉग। अगर अच्छा लगता तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड नाइट।